वालेकुम दोस्तों। परिज़ाद ड्रामा देखा है? वो इस्लामाबाद का महलनुमा घर याद तो होगा आपको, जहां परिज़ाद की कहानी का सबसे बड़ा टर्न आया था। हम सब समझते थे कि ये किसी अरबपति, किसी अफसानवी रईस का घर है, लेकिन अब जो सच सामने आया है वो सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि इस महल का मालिक कोई रईस नहीं, एक ग्रेड 12 का बाबू निकला। जी हाँ नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स यानी COW का हेड क्लर्क कैसर इकबाल 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा स्कैंडल की तहकीकात चल रही थी। नैब और एंटी करप्शन हुकाम जब इस केस में गहराई में गए तो एक एक करके करप्शन की परतें खुलती गई। इसी दौरान इंकशाफ हुआ कि परिज़ाद ड्रामे में शूट होने वाला वही आलीशान महल दरअसल इसी क्लर्क की मिल्कियत है। अब जरा अदादो शुमार सुनो और खुद अंदाजा लगाओ। तहकीकात में पता चला कि कैसर इकबाल ने 1 अरब 23 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद के असासे बना रखे थे। उनमें शामिल हैं 56 करोड़ रुपए नकद, 1 किलो खालिस सोना, 5 कीमती लग्जरी गाड़ियां और हजारों डॉलर्स और पाउंड्स। सोचिए, एक सरकारी क्लर्क जिसकी तनख्वाह शायद 40-50 हजार माहाना होगी, वो इतनी दौलत कहाँ से लाया? ये महल तो बस एक नमूना था, इसके पास इससे भी ज्यादा जायदादें निकली जो मुख्तलिफ नामों पर थी। यहाँ सवाल सिर्फ एक क्लर्क का नहीं है, सवाल यह है कि निज़ाम कहाँ खड़ा है। अगर एक ग्रेड 12 का मुलाजिम अरबों रुपए की करप्शन कर सकता है, तो ऊपर बैठे अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे होंगे? नाज़रीन, कोहिस्तान स्कैंडल में अरबों रुपए सड़कों और पुलों के नाम पर गायब हो गए और आवाम आज भी कच्चे रास्तों पर सफर कर रही है। तो नतीजा ये निकला कि हमारे सामने जो महल चमक धमक रहा था वो दरअसल आवाम के खून पसीने की कमाई थी। ये लूट मार नहीं, ये पूरा सिस्टम का खेल है। आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसे लोगों को सिर्फ सरेंडर पर छोड़ देना चाहिए या सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।